दोस्तों नमस्कार, मैं रंजन बघेल आज आपके समक्ष एक छोटा सा संदेश लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में ग्राम प्रधान के पद के लिए चुनाव हुए हैं। हमारे गांव में भी कई प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है और सभी प्रत्याशियों ने, ऐसा मेरा मानना है कि सभी प्रत्याशियों ने गांव के विकास की भावना को ध्यान में रखते हुए ही अपनी उम्मीदवारी पेश की है। लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि कोई एक उम्मीदवार ही सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा और उसको चुना जाएगा। तो अब हम सब ये प्रण करें, ये निवेदन है मेरा सबसे व्यक्तिगत रूप से भी, कि आने वाला जो पंचवर्षीय कार्यक्रम है उसमें पूर्व के जितने भी निराशाजनक प्रदर्शन रहे हैं उस प्रदर्शन की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी ग्रामवासी मिलकर जो हमारा होने वाला प्रधान है वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जितने भी हमारे अभी प्रत्याशी हैं या जो भी राजनीतिक सोच रखते हैं, सामाजिक सोच रखते हैं गांव के व्यक्ति, वो सभी इसमें अपना योगदान देंगे और जो भी प्रधान हो उससे अपेक्षा रखेंगे कि प्रति माह 2 या 3 कम से कम ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत भवन पर हों, जिसमें आम जनता भी भाग ले और उसके आधार पर ग्राम प्रधान स्तर की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा हुई, आपका आवास से संबंधित योजनाएं हुई, पेंशन से संबंधित योजनाएं हुई, शिक्षा से संबंधित योजनाएं हुई, या जो भी हमारे ग्राम स्तर तक अगर कोई स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं जो ग्राम प्रधान के मद में हों। अन्यथा ऐसी सभी योजनाएं जो ग्राम प्रधान के मद में ना हों, सरकारी योजनाएं हों, उन सबको हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामवासियों को लाभ दिलाएं उन सब में। तो इसके लिए आप सभी से निवेदन यही है कि प्रति माह बैठकें करके एक नई परिपाटी शुरू करें, ग्राम प्रधान को अवगत कराएं। ग्राम प्रधान अगर किसी चीज़ को मिस करता है या उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है तो उसको ध्यान आकृष्ट कराएं और सभी प्रतिभाग करें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रधान हो तभी वो गांव के विकास के लिए कार्य कर सकता है। गांव के विकास के लिए हर वो व्यक्ति जो गांव का निवासी हो कार्य कर सकता है, उसको करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे गांव में हमारे आजकल देखा जा रहा है शराब या अन्य तरह की गतिविधियों का भी प्रचलन ज़्यादा हुआ है, ख़ास तौर से जिसमें शराब सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। इसमें हमारे गांव में बहुत सारे शराब के ठेके खुल गए हैं। हम सभी मिल करके किसी से डायरेक्ट युद्ध करने की बजाय सभी ठेके वालों को और जो पीने वाले हैं उनको समझाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रोक लगवाएं, जिससे हमारे गांव की जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं वो न बिगड़ें और आने वाले 5 वर्षों को पूर्व के निराशाजनक प्रदर्शन से अलग रखें। इस कार्य में हमारा जो भी होने वाला ग्राम प्रधान है या हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, आम लोग हैं, वो सब किसी भी व्यक्ति का, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी किसी भी तरह का सहयोग जिसको मैं देने में सक्षम हूं या सलाह, वो जब चाहें ले सकते हैं। मैं अगर ऐसी कोई सलाह देने की स्थिति में होऊंगा तो मैं अवश्य दूंगा, सहयोग देने की स्थिति में होऊंगा तो अवश्य दूंगा और मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। मेरा सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि 2 मई के पश्चात आइए हम शुरुआत करें एक नया गांव अपना बनाने की, एक अच्छा गांव बनाने की। हम प्रयत्न करें कि हमारा गांव भी सैफई जैसा हो, हमारा गांव भी बादलपुर जैसा हो, या हमारा गांव भी अन्य जो बड़े बड़े अच्छे गांव हुए हैं जिनमें विकास की गंगा बही है, हम उस गांव को बना सकें। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, अगर हम ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं तो एक न एक दिन हम सब मिलकर अपने गांव की तस्वीर को अवश्य ही बदल देंगे। क्या आप तैयार हैं? सोचिएगा ज़रूर और सोचने के उपरांत इसमें प्रतिभाग भी करना आवश्यक होगा।
ऐसा मेरा निवेदन है। नमस्कार।